नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूं आपका कानूनी बात में। हमारी लॉ सीरीज जैसा कि आप जानते हैं चल रही है और हमारा लास्ट टॉपिक जो था टेम्पररी इंजंक्शन। तो आज इस पे हम जुड़े हैं वापस सुभाष गुप्ता जज साहब जी से। तो स्वागत करती हूँ सर आपका बहुत बहुत। ये जो टॉपिक था लास्ट टाइम हमने इस पे डिस्कस किया था, टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन यानी कि जब आम जो हमारी भाषा है उसमें हम बोलते हैं कि स्टे स्टे ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं, स्टे हाँ लेना है। स्टे लेना है, चाहे अच्छा। किसी को रिस्ट्रेन करना है, चाहे आपने किसी को कोई प्रोहिबिट करना है, लेकिन हमने कहना है स्टे। स्टे मतलब जनरल जो आम जनरली लोगों की बात है, जो एक ले मैन है उसके लिए स्टे ही लाना है। बिल्कुल। कल हमने पिछली बार जो हमने बात की जी थी इसी जो आज है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड के नीचे, जी। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के आर्डर 39 9 रूल 1 2 3 3 4 4, हाँ हमने जी। ये भी बताया कि डिफेंडेंट कैन आल्सो सीक इंजेक्शन यस, इन सम केसेस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सेम केस। लिस्ट, मतलब लिस्ट he can also apply in there are many situations where defendant can also be given अपॉर्चुनिटी। opportunity if he see the situation in his favor which requires that other party plaintiff भी also stay, तो वो भी एक सूरत हाल बन सकती है। तो बाकी हमने बताया था कि किस किस सूरत में वो क्लाजी तो बताई थी 39 की जो जी रूल थे उसके आगे थे क्लाजी थे। तो उसके हमने ये भी बताया था कि भाई आप सारे ऑर्डर तकरीबन जो हमारे सिविल जजेस, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन जी या डिस्ट्रिक्ट जजेस जो भी करते हैं अंडर ये टेम्पररी इंजेक्शन जो स्टे ऑर्डर होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन होता है। सब्जेक्टिव। तो मतलब सब्जेक्ट के दूसरे के उस रात लोग ऑब्जेक्शन लेने हैं, जवाब लेना है एंड उस हैज नो मेरिट्स ऑन द फाइनल केस। फाइन हाँ, मतलब इतना थोड़ा सा प्राइमा वैसे ही उन्होंने दिया होता है कि इस वक्त लगता इस है वक्त हमें ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद द सूट, सूट। जो प्लेंट से शुरू होती है और सूट में हो जो भी कागज उस वक्त जहां तक रखा। तो ये इंजेक्शन की जो टेम्पररी इंजेक्शन की बात की गई है 39 पे, इवन के ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट, जी क्योंकि सारा केस ओथ पे है, जो भी प्लीडिंग्स हैं जी दैट आर वेरीफाइड। एक आजकल तो एफिडेविट सपोर्ट होता है और जी। उसके साथ एक और एफिडेविट किसके साथ, जो सीपीसी के साथ ये एप्लीकेशन है टेम्पररी इंजेक्शन, यस, क्योंकि आप सिविल प्रोसीजर कोड कोड में की भी हाँ। इंट्रोडक्शन वो करवा रहे हो जुरिस्डिक्शन, यस तो उसमें भी एफिडेविट है। तो उसको भी अगर बिलीव करते हैं सिविल जज, जो इनके पास एक परमानेंट इंजेक्शन का दावा होता है, एक जी। मैंडेटरी इंजेक्शन मैंडेटरी का होता है इंजंक्शन का है। जिसमें हम ये टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, जी स्टे ऑर्डर देते हैं, जी कई बार डिक्लेरेशन सूट्स होते हैं। तो जी। तीन तो ये मेन होते हैं और कई सिचुएशन में दूसरे कोई और भी सिचुएशन होती है। कई बार रिकवरी सूट होते हैं, मनी रिकवरी सूट है, यस तो उसमें अटैचमेंट बिफोर जजमेंट भी होती है इन ऑर्डर। जी। उसमें हमारा मसला ये है इन शॉर्ट कि सूट प्रॉपर्टी इट शुड बी प्रिजर्व। क्यों प्रिजर्व करनी है until the final rights of the parties are ताकि determined। वो लेके क्या जाएगा, अगर वो 10 साल मुकदमा चलेगा, 5 साल चलेगा, जी तो बाद में हुई जिसने कोई फसल लगाई है जी। किसी खेत में, ये खेती है ना, खेती तो है, उसको काटने का फ्रूट्स लेने हैं। मतलब जहाँ कोई फल का पौधा लगाया हुआ है और उसको फल भी मिलना चाहिए। तो लिटिगेशन 5 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। और इट आपको पता डिपेंड्स। है लिटिगेशन कैसे है, पहले सबसे प्लेंट सूट दायर होता है, जी। उसके बाद रिटर्न स्पेसिफिक टाइम है, स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट है, तो जी। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी देखी जाती है, फैक्ट इन इश्यूज क्या हैं, तो इश्यूज फ्रेम। इश्यूज फ्रेम होते हैं। जी जी फिर आफ्टरवर्ड्स देखते हैं कि बर्डन किस पे हुआ है, जी। तो वो बर्डन के बेस पे जज साहब एविडेंस कहते हैं लीड। कि एविडेंस कौन लीड करेगा। कई बार प्लेंटिव भी होता है, कई ऐसी भी एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है वेयर डिफेंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू लीड द एविडेंस एट द फर्स्ट इंस्टेंस। कई ऐसी भी बातें हैं कि आप देखना कई बार किसी फॉर एग्जाम्पल एक एडवर्स पोजेशन की कोई प्ले लेता है, एक सूट है किसी ने किया किसी के खिलाफ, तो वो एडवर्स पोजेशन की लेता है कौन, डिफेंडेंट, तो वो शिफ्ट बर्डन किस पे हो जाएगा, डिफेंडेंट पे। आप डिफेंडेंट। लीड करो एविडेंस, क्योंकि आप एक नई चीज पेश कर रहे हो, तो उसके जी। बाद उसको रिवर्टल में एविडेंस भी देनी है किसको, प्लेंटिफ को। प्लेंटिव को, और अपने भी एविडेंस देनी है, ताकि अपनी एविडेंस देगा तो सूट डिग्री होगा। एक आपको एविडेंस ऑफ दिस एक्ट में एक सेक्शन मिल जाएगी, तो आई थिंक 101 है या 102 है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें है कि इफ he who files the suit, if हैज। he does not lead any evidence
तो देन ही वुड बिकम नॉन सूटेड। तो चाहे पहले उसने अपना जो बेसिक है, जैसे प्रोसिक्यूशन है किसी क्रिमिनल केस में, चाहे बर्डन के बाद रिवर्स होता है एक्यूज्ड पे, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, स्पेशल एक्ट आप मिल जाएंगे, जैसे एनआईए है, जो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रेजम्पशन ड्रा की गई है अक्यूज के अगेंस्ट, और वर्स तो उसने अक्यूज ने अपने को नॉन गिल्टी प्रूव करना है। तो ये भी एक सिचुएशन उसी के मुताबिक है कि एविडेंस वो लीड करेगा डिफेंडेंट, और उसके रिबटल में प्लेंटिफ को मौका दिया जाएगा, उसका जो उसने लीड की है पहले डिफेंडेंट ने। तो अदरवाइज जो प्राइमरी एविडेंस जिसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि प्लेंटिफ इज सपोज टू स्टैंड ऑन हिज ओन लाइफ सो दैट ही मे गेट ए डिक्री, और ऐसे ही क्रिमिनल केस में है। तो आप आज बताओ किससे बात, जो पुरानी बात आपने, आप पिछले बार आपको एस्टेट ट्रेडर्स का भी बताया था जी, कुछ जजमेंट बताई थी अपने हाई कोर्ट की कि भाई हाँ, अगर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन आर्डर्स हैं तो को पहले वहीं जाना है, और आर्डर 39 रूल 4 बोला था हमने, उसके तहत डिफेंडेंट कैन अपीयर एंड फाइल एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन, वेरिएशन एंड डिस्चार्ज आर्डर जो अर्लियर ग्रांटेड, जो भी इंटरम इंजेक्शन है। तो फिर अगर उन्होंने कहा था, हाई कोर्ट की अथॉरिटी थी AK पुरी 1993 की, और उन्होंने कहा था कि भाई फर्स्टली उसी कोर्ट में जाना है जिस कोर्ट में, और जो डिस्पेंस विद वाला नोटिस था उसको भी कहा था कि डायरेक्टरी है, तो वो से बातें हुई थी पिछले बार। तो आज आप पूछें आज किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? काफी और सवाल हैं जो हमारे पास जुड़े हैं सर। एक तो ये है कि जब हम किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ कोई दावा जाहिर करते हैं तो उसमें हमें टाइम लिमिट दिया गया कि 2 महीने पहले आपको उनको एक नोटिस देना है। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ के पास कोई अगर किसी का क्लेम होगा तो गवर्नमेंट को अवेयर तो होना चाहिए ना कि उनके खिलाफ कौन से केस है, क्या मामला है। तो उस लिए 2 months नोटिस, प्रायर नोटिस बिफोर फाइलिंग ए सूट। लेकिन एक है आपको, लेकिन इंटरम रिलीफ के बारे में, ये जो के बारे में बात करेंगे अभी, उससे पहले करेंगे कि आपका ये होगा सवाल, क्या 2 महीने के कैसे खत्म किया जा 2 महीने को के बगैर नोटिस के क्या सूट दायर हो सकता है गवर्नमेंट के केस? जी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत अर्जेंसी है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हम 2 महीने का वेट नहीं कर सकते। परमानेंट इंजेक्शन की आपका सूट है, जहाँ टेम्पररी इंजेक्शन की रिलीफ लेनी है, या आपको डिस्पोजेशन का कहीं पे डर है, खतरा है, बिल्कुल है। जहाँ कई बार तो आपने देखा होगा विदाउट पेइंग कंपनसेशन, तो ये प्रॉपर्टी किसी के ऊपर कर लेती है, गवर्नमेंट ले लेती है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर विदाउट डिफाइनिंग जो फेयर कंपनसेशन का ला है, तो उसके तो फिर उन इमरजेंसी आती है, तो उसमें सेक्शन 80 हमारी है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, जो डील करती है सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ 2 months प्रायर टू फाइलिंग ऑफ ए सूट। लेकिन उसी में आगे है 82 कि उसमें डिस्पेंसेशन ऑफ, तो उसमें क्या है कि डिस्पेंस भी किया जा सकता है नोटिस फॉर फाइलिंग जो इमरजेंट नेचर के सूट्स हैं, परमानेंट इंजेक्शन, जैसे भी कोई भी है जिसमें इमरजेंसी इन्वॉल्व है और इमीडिएट आपको रिलीफ चाहिए। और अगर आप 2 महीने का नोटिस देंगे तो जो पिछले बार हमने बात की थी, डिफीट हो जाएगा पर्पस ऑफ दैट फॉर फाइलिंग ऑफ द सूट, इनफेक्टियस हो जाएगी जी, जो रिडंडेंट हो जाएगी रिलीफ, इनफेक्टियस हो गई, ये बात है। तो अब एक और बात है, वो आप याद करो कि अगर इंटर्म रिलीफ लेनी है तो इंटर्म रिलीफ नहीं मिलेगी आपको विदाउट हियरिंग द गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट काउंसिल। दायर कर दिया आपने 2 महीने के अंदर केस, हमें डिस्पेंस करना है, लेकिन जल्दी हो गया नोटिस आपको डिस्पेंस हो गया 2 months, आपका सूट आ गया कोर्ट में, ठीक है। लेकिन आपने इंटर्म रिलीफ लेनी है तो आप छोटा सा नोटिस दो ना। जी। तो उसको बुलाओ, मतलब आपने आफ्टर फाइलिंग गेट ए नोटिस ऑफ 10 days बंद भी। और आज तो क्या है, आज को डायरेक्टर लिटिगेशन को देते हो आप 2 दिन में हो जाता है, दूसरे दिन काउंसिल, स्टैंडिंग काउंसिल उनके, दे आर सपोज्ड टू अपीयर, तो और आप डिफेंड व्हाटसोएवर दे हैव टू डू बाय रिटन स्टेटमेंट और अदरवाइज, देन इंटर्म इंजेक्शन जो हम लेते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की आर्टिकल ऑर्डर 39 रूल, उसके तहत हम इंटर्म रिलीफ पे बहस हो जाएगी। तो जो भी ऑर्डर
हमें चाहिए वो वो चाहिए मिल जाता है। लेकिन इंटर्म इंजेक्शन, इंटर्म रिलीफ, स्टे ऑर्डर जो आप ऑर्डर लैंग्वेज में बोलते हो, वो गवर्नमेंट के खिलाफ आफ्टर हियरिंग द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट उसका है। काउंसिल होगा जो भी, उसको हियरिंग करना जरूरी है। पिछली बार हमने कहा था कि अगर प्राइवेट पार्टी है तो उसमें उसको अपॉर्चुनिटी के बिना भी सर एक्स पार्टी स्टे मुझे ऑर्डर। एक ऐसे याद आ रहा है, कई बार हम वकील ये ट्रिक भी खेलते हैं, गवर्नमेंट को पहले पार्टी नहीं बनाते, हमारा एक डिस्प्यूट रहता है प्राइवेट पार्टी के साथ, ठीक है, और ठीक है, बाद में हम उनको इम्प्लीड करते हैं। कर लो, फिर भी कर लो, लेकिन इंटरम रिलीफ आपकी पर इंटरिम तो हम ले चुके हैं ना पहले ही। वो उसके खिलाफ ली है ना, हाँ, इंटरसी पार्टीज है, यस, इंटर इट से इज पार्टी नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यू आर राइट। ये मतलब कोई भी रिलीफ जो ले रहे हैं आप, इन रेम नहीं मिलेगी, यस, मतलब इन जनरल पब्लिक नहीं जनरल मिलेगा ना पब्लिक अगेंस्ट कोई भी दैट सूट पर्सन। होगा, वो तो जो ली होगी आपने। हाँ, उसके बाद दो बातें हैं, अगर आपने, हाँ जी, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपने ये अब सब प्रैक्टिस में है ना ये। प्रैक्टिस में आप देखो ना, यही मजा होता है ना जब अप्लाइड लॉ की बात आती है। जी, तो आपने बात कर ली आज कि भाई अगर वो कोई इम्प्लीड करना है तो इम्प्लीड के साथ सेक्शन 80 का अगर डिस्पेंस विद नोटिस करवाना है जी, फिर देना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू मेक ए नोटिस ऑफ 2 मंथ्स फॉर इम्प्लीडमेंट आल्सो, इम्प्लीडमेंट आल्सो, यस। क्योंकि इम्प्लीड कर रहे हो आप, प्रपोज्ड डिफेंडेंट बनवा रहे हो, जी जी, तो उसमें भी आना है, और यही है। तो उसमें भी 2 महीने का पहले नोटिस दिया होना चाहिए फॉर फाइलिंग इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 है यस। कुछ भी, तो उसके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। और उसके बाद अगर आपने इंटरवल रिलीफ भी मांग रही है तो फिर दोबारा अगर से, इमरजेंसी है तो जी, फिर आप डिस्पेंस विद इम्प्लीडमेंट के लिए भी जो सेक्शन 80 सब सेक्शन 2 है हाँ जी, उसमें डिस्पेंस विद नोटिस बस, करवा के इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन, और जब दूसरी पार्टी कंप्लीट हो जाती है तो जी, इंटरम रिलीफ भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी आफ्टर हियरिंग। आफ्टर हियरिंग। तो ये ट्रिक शिक वाला मामला ये कोर्ट में नहीं चलता, जो जज समझदार है, जहां जी वकील जी, जी समझदार है, दूसरा भी वकील है ना, कॉमन काउंसिल है, जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ लोगों को सो कॉल्ड प्रजम्पशन अजम्पशन करते रहते हैं, अपने ही सोचते रहते हैं कि हमने ये कर ली, हाँ, कोई बट इट इज ये नॉट इन जनरल, ये एक सिर्फ आप इंटर से पार्टीज है जो कि आपस में पार्टीज के खिलाफ किया जा रहा जो है। पहले हुआ था स्टे, जी, वो उसके उसके तो ये हमने आपको गवर्नमेंट के बारे में बात कर ली। जी, और आप बात कर सकते हैं कैविएट। सर कैविएट की। कैविएट एक जो आम जनता को नहीं पता है कि कैविएट क्या, और जब उनको नोटिस आता है वो कहते हैं हमें कोई कोर्ट का नोटिस आ चुका है, कोई हाँ, ऑर्डर आ चुका है। तो कैविएट का भी एक आम जनता को एक समझ होनी चाहिए कि कैविएट क्या चीज है। केविएट का मतलब है प्रायर, मतलब जी, किसी को सुनना। सुनना। आई एम इन केविएट, भाई मुझे आप रिजर्व रखो, मुझे भी सुनना है। जी, तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे प्रिंसिपल्स ऑफ बेस्ड है, नेचुरल जस्टिस, यस। उसमें है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग बीइंग हर्ड, हर्ड। प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ आरडी ऑल्ट्रम पार्टम, आश्रम, यस, ये आपने पढ़ा होगा ये कॉमन लॉ में। यस, तो ये जो अपॉर्चुनिटी भी, फॉर एग्जाम्पल किसी के खिलाफ कोई कहता है कि मेरे खिलाफ कोई केस होने वाला है होने वाला है या मुझे और मुझे उसमें apprehension है। सुनना है, जी, मतलब सुने, सुने, तो कोर्ट में दायर होता है, तो फिर क्या होता है, जिसको एप्रीहेंशन होती है, जिसको होता है कि मेरे खिलाफ कोई केस होगा, तो देन ही मेक्स ए, किसमें केबिट फाइल करेगा कोर्ट में। लेकिन केबिट फाइल करने से पहले उसको कंप्लाइंस करना है, दूसरी उसी पार्टी का को केबिट की कॉपी उसको दूसरी पार्टी को सर्व करनी है, और उसकी जो भी स्पीड रिसीट पोस्ट है हाँ वो उसकी लगानी है। रिसीट उसके साथ लगाएंगे, देन ही हैज टू फाइल द केविएट यस, बिफोर द सिविल कोर्ट, जहाँ पे भी, और जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहाँ मुफस्सल में दूसरे एरिया में है वो कंट्री साइड कोर्ट्स हैं, वहाँ पे आप केविएट दायर कर सकते हो। वो जब उसको आ जाएगा तो अगर वो आफ्टरवर्ड्स कोई पिटीशन उसके खिलाफ आएगी, कोई सूट उसके खिलाफ आएगा, तो कोर्ट जिसके पास केविएट पड़ा हुआ है उसमें वो रिकॉर्ड चेक करते हैं। हाँ, देखो आपको yes. जो आपका वो जब हम कभी दावा काउंटर फाइल करते होता हैं है, काउंटर सेक्शन में वो पूरा देखते कि ये कोई ऐसी केविट पेंडिंग तो नहीं है, जिसमें जिस टाइटल का सूट था उसका yes. देखते पार्टीज को, फिर वो केविट उसके साथ ही, आपको याद होगा, जी, भेज देते हैं जज उस के पास। सूट के साथ। यस, तो फिर सूट में केविट नोटिस होता है। कई बार जैसा कोई दूसरा पार्टी कहती है कि इमरजेंसी है, तो वो जो केविट में केविटर का काउंसिल होता है उसको नोटिस देते हैं और दोनों को सुना जाता है। मेन इंटरनली, मेन जो है
इंटर्म रिलीफ के बारे में ये सुना जाता है। फिर उस सुनने के बाद तो उसको डिस्चार्ज हो जाता है। तो जो भी जज साहब रिफ्यूज भी कर सकते हैं, जो इंटर्म रिलीफ है, इंटर्म रिलीफ में इंटर्म इंजेक्शन है तो ग्रांट भी कर सकते हैं, ग्रांट भी कर सकते और हैं। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन वो भी रख सकते हैं कि भाई आज आपने जो है मुझे ऑब्जेक्ट डिफीट हो जाएगा, हाँ। तो हम इसको स्टेटस को कर देते हैं, जांच रिस्टेन कर देते हैं टिल नेक्स्ट डे, आप ऑब्जेक्शन फॉर्मली फाइल करो, रिटन स्टेटमेंट करो, तो फिर हम पार्टीज को दोबारा सुनेंगे। तो जहाँ उस दिन फाइनली भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इंटरिम दैट डिपेंड्स अपॉन। जी हाँ, और इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट, और ये जज साहब की तरफ से भी आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करते हैं इसमें, आप भी करते हैं, हम भी थोड़ा सा स्टडी करके बाद ही निकलता है और अच्छा है मुझे लगता है। जी जी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।